हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं सचिन कुमार आपका स्वागत करता हूं सचिन मैथमेटिक्स मास्टर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आज से संबंधित सभी सूत्र लेकर आए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उनको कोई महत्वपूर्ण अगर टेस्ट में कोई जानकारी छूट ना पाए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने सूत्रों की तरफ। फॉर्मूला है रेक्टेंगल के ऑल फॉर्मूला हैं। तो आयत से संबंधित सभी सूत्र ये लिखा हुआ है, आपको ये वाला लिखा हुआ है जो आयत से संबंधित सभी सूत्र हैं ये। तो पहला सूत्र है इसमें आयत का विकर्ण बराबर है लंबाई स्क्वायर रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ये देखिए, ये आयत का विकर्ण रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो दूसरा फॉर्मूला ये है आयत का क्षेत्रफल। ये दे रखा है इसमें आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। ये ज़्यादातर पूछा जाता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, इसे याद रखिए। एंड आयत की परिमिति या परिमाप एक ही बात होती है। आयत की परिमिति 2 कोष्ठक में L प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो हमें, यदि कमरा दे रखा है आयताकार, हमें आयताकार कमरा दे रखा है, ये है हमारा कमरा A B C D। इसकी ये दोनों भुजाएं समान है, ये दोनों समान है। तो ये आयताकार कमरा है, तो इसका क्षेत्रफल हमें जब निकालना हो तो हमारे लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है। ये वाला लगाना होता है, ये वाला 2 कोष्ठक में L प्लस B गुणा ऊंचाई। इसे बाद में भी कर सकते हैं ऊंचाई को, इससे कोई फर्क नहीं होता है। 2 कोष्ठक में L 2 गुणा ऊंचाई गुणा कोष्ठक में L प्लस B। ये हो गया हमारी किसी भी, ये लिखा हुआ है किसी भी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें दे रखा है ये 2 गुणा ऊंचाई गुणा कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। यदि आयताकार कमरा होता है तो हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला। तो इसकी ये है L, ये है B, तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करना होगा हमको, 2 और इसमें हाइट भी दे रखा होता है, इसमें ये है, तो इसमें हाइट दे रखी है ये, तो इसमें लंबाई भी दी होती है। तो 2 गुणा इसमें दे देते हैं हम 2 गुणा लंबाई कोष्ठक में, सॉरी यहाँ होगा 2 गुणा H कोष्ठक में L प्लस B होगा यहाँ पर हमारा। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। किसी भी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला आयताकार कमरे की, ये वाला। तो अब ये क्या कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को, ये कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को X% तथा Y% बढ़ा दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा। क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि के लिए ये वाला फॉर्मूला चूज करना होता है, ये वाला ये दे रखा है हमारा, ये वाला दे रखा है x प्लस वाई प्लस XY बटे 100। ये हमें किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को X% तथा Y% बढ़ा दिया जाए तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है, ये वाला। तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया एक। तो अब क्या कह रहा है आगे, यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में से किसी एक को X% से बढ़ाकर दूसरे को 22% से घटा दिया जाए तो
तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कमी होगी। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी हो या वृद्धि हो तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना होता है। ये दे रखा क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी या वृद्धि, इसमें से कुछ भी होता है तो हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है, ये वाला x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बट्टे 100। अगर क्षेत्रफल में वृद्धि हो या कमी हो, यानी वृद्धि का मतलब यहाँ होता है बढ़ोतरी, यानी किसी की x है तो उसमें 2 बढ़ा दी जाती है, ऐसे ये होगी हमारी वृद्धि, 2 की हमारी वृद्धि होगी, इसे कहते हैं वृद्धि। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी या वृद्धि हो तो x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बट्टे 100 ये हमारा फॉर्मूला लगेगा। अब इसमें दे रखा है यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में से किसी एक को x% से बढ़ा दिया जाए तो ये क्षेत्रफल समान रखने के लिए उसकी अन्य भुजा को कितनी प्रतिशत कमी करनी होगी। तो भुजा में अभिष्ट प्रतिशत कमी के लिए ये फॉर्मूला लगता है, ये फॉर्मूला हमें दे रखा है यहाँ भुजा में अभिष्ट प्रतिशत कमी के लिए। वीडियो को छोड़ के न जाएं, मैं एक महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ, आगे वीडियो को पूरा वॉच करें। तो भुजा में अभिष्ट प्रतिशत कमी के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ। तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, भुजा में अभिष्ट प्रतिशत कमी होती है तो x बट्टे 100 प्लस x गुणा 100, ये वाला फॉर्मूला हो गया हमारा भुजा में अभिष्ट प्रतिशत कमी के लिए। यदि 2 भुजाओं में से किसी एक को x% से घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल समान रखने के लिए उसकी अन्य भुजा में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी, ये वाला है कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। तो लंबाई में अभिष्ट प्रतिशत वृद्धि, यदि लंबाई में वृद्धि होती है, ऐसे हमारी लंबाई होती है L, तो उसमें वृद्धि मतलब बढ़ा दी जाती है, तो इसमें 3 4 कुछ भी बढ़ा दिया है, मैंने 3 बढ़ा ली तो ये होगी हमारी वृद्धि। अभिष्ट प्रतिशत में L प्लस 3% वृद्धि होती है ये, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है x बटे 100 माइनस एक्स गुणा 100, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा हमारा। एक आयताकार पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई b है, लंबाई L तथा चौड़ाई b है, इसकी चारों ओर x चौड़ाई का एक रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है, ये रहा 2x कोष्टक में L प्लस बी प्लस 2x। हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना होता है तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है। तो अब हम छठे की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है एक आयताकार पार्क की लंबाई L तथा चौड़ाई b है, इसके अंदर चारों ओर x चौड़ाई का एक रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल, अंदर वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है 2x कोष्टक में L प्लस बी माइनस 2x। अगर हमें बाहर वाले का निकालना है तो हमें ये वाला लगाना है, हमको ये वाला लगाना है। अगर हमें बाहर वाले का निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा हमको। अगर बाहर वाले का निकालना है हमें तो ये वाला लगाना होगा, ये वाला। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को पॉज करते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हमारी सबसे पहले जो भी कोई नोटिफिकेशन मिलेगी वो आपको सबसे पहले मिल सके। ये हमारा PDF है, हमने उसमें दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।